हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है हमारा ट्रेडिशनल और न्यू अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था और न्यू अप्रोच क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था, जहाँ पे हम द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज एंड द स्कूल, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी स्कूल, ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स, बिहेवियरल साइंस स्कूल, सिस्टम अप्रोच, कॉन्टीजेंसी अप्रोच, कंटेम्प्रेरी अप्रोच, इन सारे अप्रोचेस का यूज़ किया जाता था पहले। ठीक है, ट्रेडिशनली इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था। लेकिन अब मॉडर्न अप्रोच क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, वो हम देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच का के थ्रू हम और ट्रेडिशनल अप्रोच को भी अच्छे से समझ सकेंगे। तो अब क्या हो गया, फोकस शिफ्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टू बोथ द इंडिविजुअल एज वेल एज द ग्रुप परफॉर्मेंस। सबसे पहले जो फोकस था ट्रेडिशनली, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की परफॉर्मेंस पे दिया जा रहा था। लेकिन आज के समय में जो फोकस है वो किस पे दिया जा रहा है, सिर्फ एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे फोकस ना देके एक ग्रुप की, एक टीम की परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जा रहा है। पहले लोग इंडिविजुअली वर्क करते थे, आज के समय में जो वर्क है वो क्या है, ग्रुप में किया जाने लग गया। तो किस तरीके से हम टीम की परफॉर्मेंस को क्या कर सके, एनहेंस कर सके, इस पे ध्यान दिया जाने लग गया। ट्रीटिंग एम्प्लॉयज विद मोर डिग्निटी एंड अ होलसम पर्सन, यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको डिग्निटी के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ अब क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। पहले जो है इतनी रिस्पेक्ट या इतनी डिग्निटी जो हमारे एम्प्लॉयज को नहीं दी जाती थी। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन। उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को क्या दी जाने लगी, इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पॉलिसीज, रेगुलेशंस, रूल्स, ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, ये सारे के सारे इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, डायरेक्ट इन्वायरमेंट हो, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट हो, माइक्रो मैक्रो, ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल के अंदर क्या किए जाने लगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लग गई। हमारे कस्टमर्स, हमारे डीलर्स, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों पे अब ध्यान दिया जाने लग गया। उसके बाद कहा है इंक्रीजिंग कंसर्न फॉर पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। पहले लोगों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लग गया। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज कंसर्न विद द इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि मैनेजिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है, emotional questions, spiritual question, improving mental hygiene and overall health of the members, continuous improvement of skills and values through training, managing ethical practices, accomplishing fulfillment of psychological contract between the individual and a organization, quest for quality, behavioral intervention in merger and acquisition, as well as in right sizing, cross culture management, managing multinational organization, etc. यहाँ पे कहा गया है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर ध्यान दिया जाने लग गया। लोगों के जो क्वेश्चंस है उनको वैल्यू किया जाने लग गया, ठीक है, उनके सजेशन पे ध्यान दिया जाने लग गया, उनकी स्किल्स को बढ़ाया जाने लग गया, ठीक है, उनको एक अच्छा हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाने लग गया। उसके बाद आता है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थॉट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बिहेवियर एंड अदर वेरिएबल्स which together comprises the total organization. These variables provide parameter within which a number of interrelated dimensions can be identified. The individual, group, organization, environment which collectively influence the behavior in work organization. तो इसमें कहा गया कि modern thoughts on ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हर एक चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाने लग गया। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो की एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन सारी चीज़ों के बीच में क्या है, इंटर रिलेशनशिप है। इन सारी चीज़ों के बीच में ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बिहेवियर और अदर वेरिएबल्स के बीच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, टोटल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, लोग हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर है, एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर पॉलिसीज आ जाती है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती है, वो सारी चीज़ें आ जाती है स्ट्रक्चर के अंदर। टेक्नोलॉजी और हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करें, मिल के काम करें। ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा ट्रेडिशनल और हमारा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन
मॉडर्न अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।